जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर केस, विकास दुबे फरीदाबाद के होटल में छिपा था, पुलिस के पहुंचने से पहले भाग निकला। यूजीसी की गाइडलाइन जारी, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी अभी परीक्षा। बिहार में मानसून का कहर, वज्रपात से मौतों का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 15 मरे। वाराणसी में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले, 660 हुई पॉजिटिवों की संख्या। फजीहत के बाद नीतीश कुमार का यू टर्न, सीएम आवास में नहीं खुलेगा कोविड-19 हॉस्पिटल। पुलवामा आतंकी हमले में 7वीं गिरफ्तारी, आतंकियों को पनाह देने वाला पकड़ा गया। भारत के बाद अब अमेरिका करेगा चीनी ऐप्स पर वार। नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल पर चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा, दूतावास के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पाए गए कोरोना वायरस पॉजिटिव। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों के वीजा पर लगाई प्रतिबंध। सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी में गिरावट। इंस्टाग्राम रीच लिस्ट में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा। रिलीज से पहले सुशांत के फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। टेस्ट चैंपियनशिप में दावेदारी के लिए इंग्लैंड की जीत जरूरी। और 48 कमरों के महल में रहते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता। यूपी का इस समय का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद में नेशनल हाईवे के पास एक होटल में रुका हुआ था। उसके साथ 2 और साथी ठहरे थे। विकास फरीदाबाद में रहने वाले अपने एक परिचित की मदद से दिल्ली की कोर्ट में समर्पण करने की तैयारी में था। एसटीएफ और हरियाणा पुलिस को मंगलवार शाम इस बारे में भनक लगी, लेकिन इस टीम के पहुंचने से पहले ही एक बार फिर विकास दुबे का नेटवर्क भारी पड़ गया और वह वहां से फरार हो गया। दिल्ली, हरियाणा और यूपी सीमा पर नाकेबंदी कर दी गई थी। स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को करवाने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य में यूजी और पीजी की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। साथ ही सरकार ने अपने आदेश में यह कहा था कि बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा और अंकों का निर्धारण केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर किए जाएंगे। लेकिन अब यूजीसी ने सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर का मूल्यांकन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करवाए जाने की गाइडलाइन जारी की है। बिहार में इस साल मानसून की बारिश के दौरान ठनका गिरने से 200 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। 25 जून को तो एक ही दिन में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मंगलवार को भी राज्य में वज्रपात से मौत का सिलसिला जारी रहा। बीते 24 घंटे में बिहार में वज्रपात से 15 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी में मंगलवार की सुबह 8 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीएचयू लैब से 26 रिपोर्ट प्रशासन को मिले, जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या 660 हो गई है। इसमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 364 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 272 है। बिहार में सीएम आवास को कोविड-19 हॉस्पिटल नहीं बनाया जाएगा। फजीहत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है। नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग में कोविड-19 हॉस्पिटल खोलने की बात पीएमसीएच अधीक्षक की ओर से कही गई थी। अब पीएमसीएच अधीक्षक ने आदेश वापस ले लिया है। दरअसल सीएम आवास में कोविड-19 हॉस्पिटल खोलने के मुद्दे पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई थी। पुलवामा आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया है कि मंगलवार को जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के रहने वाले बिल्लाल अहमद कूचे को गिरफ्तार किया है। बिल्लाल अहमद पर पुलवामा आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा है। बता दें कि पिछले साल हुए इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी ऐप्स पर बैन लगा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने के बारे में विचार कर रहा है। भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है।
नेपाल के अंदरूनी मामलों में चीनी राजदूत हाउ यानकी के दखल के खिलाफ दर्जनों छात्र कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में चीनी विरोधी पोस्टर ले रखा था। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य विरोधी दल नेपाली कांग्रेस की छात्र शाखा नेपाल छात्र संघ के सदस्य थे। बीजिंग के प्रति झुकाव रहने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चुनाव के लिए चीनी राजदूत हांग ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ अपना विचार विमर्श बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र इसका विरोध कर रहे थे। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया में फैल चुका है और अब लाखों जिंदगियां ले चुका है। कोरोना ने लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी में स्वास्थ्य संगठन बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। CNN से बात करते हुए लाइव इंटरव्यू के दौरान टेस्ट रिजल्ट की घोषणा करते हुए बोल्सोनारो ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने आगे कहा है कि वे इससे बचने के लिए एंटी मलेरिया दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन ले रहे हैं। हालांकि ज्यादातर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसके इस्तेमाल की सलाह नहीं दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट के तहत चीनी अधिकारियों के एक समूह के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पोम्पियो ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, आज मैंने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा की है। ये अधिकारी विदेशों की तिब्बत तक पहुंचने को प्रतिबंधित करने में शामिल थे। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने के भाव में 102 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। इस उछाल से दिल्ली में सोने का भाव 49,228 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सोने में यह उछाल रुपये में गिरावट के चलते दर्ज किया गया है। इससे पहले पिछले सत्र में सोमवार को सोना 49,126 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी इंस्टाग्राम से करोड़ों की कमाई करने वाले सितारों की लिस्ट सामने आ गई है। साल 2019 की इस इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में इस बार की भी केवल एक ही बॉलीवुड सेलेब्स का नाम है। ये बॉलीवुड सेलेब्स है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। इसी के साथ प्रियंका इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म को सुशांत के सुसाइड के बाद से ही जबरदस्त चर्चा मिल रही है। कई फैंस के साथ ही साथ सेलेब्स भी सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हैं। यही कारण है कि इस फिल्म के ट्रेलर ने अपने रिलीज के पहले ही दिन एक अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल सुशांत के फिल्म के ट्रेलर को अब तक यूट्यूब पर 5.3 मिलियन यानी 53 लाख लोग लाइक कर चुके हैं और कोई भी फिल्म लाइक्स के मामले में दिल बेचारा के आसपास भी नहीं है। माना जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कोरोना वायरस के बीच 116 दिन बाद इंग्लैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच आज से खेला जाएगा। यह मैच साउथहैम्पटन के रोज बाउस स्टेडियम में होगा। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड अब तक कोई भी मैच नहीं हारा है। मेजबान ने यहां 3 मैच खेले हैं। इनमें से 2 मैच में भारत को हराया जबकि एक श्रीलंका से ड्रॉ हुआ। आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली का जन्मदिन है। 8 जुलाई 1972 को जन्म लेने वाले दादा आज 48 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर हम आपको सौरव गांगुली के रिकॉर्ड से लेकर जिंदगी से जुड़ी कई अनकही कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गांगुली की आलीशान कोठी कोलकाता के बेहाल इलाके में स्थित है। बाहर से किसी आम बंगले जैसी दिखने वाली इस कोठी के अंदर के नजारे किसी महल जैसे हैं। गांगुली के इस पैतृक निवास में इंटीरियर का पूरा काम बंगाली संस्कृति और कलात्मकता से भरपूर है। सौरव गांगुली का बचपन किसी राजकुमार की तरह बीता। उनके घर में हर तरह का ऐशो आराम मौजूद है जो उनके लिए अनिवार्य है।